विनिंग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो मैं आपके साथ वो पोस्ट शेयर करती हूँ, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जो ओपनिंग डेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिल कर सकेंगे, तो ये 27 तारीख से आप कर सकेंगे। 27 अक्टूबर से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन में, एडवर्टीज़मेंट में। तो एडवर्टीज़मेंट में जो भी पोस्ट के लिए दिया गया है उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप 27 अक्टूबर से भर सकते हैं। और जो ये डेट है, लास्ट डेट ये 10 नवंबर को है। इतना आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए है। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो नैक एक्रीडेटेड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे विज़िट कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का लिंक दिया गया है, आप पोर्टल का वहाँ पर जाकर फिल कर सकते हैं। तो अभी 27 तारीख से ओपन किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पोस्ट देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट में हैं। टीचिंग पोस्ट कैटेगरी ए, तो यहाँ पर है प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 14 है। पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर HP यूनिवर्सिटी शिमला। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में आई हुई है, लॉ में आई है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट आई है, बायोटेक्नोलॉजी में भी अनरिजर्व में एक आई है और लॉ में एक आई है। ये प्रोफेसर के लिए है। अब यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का देख लेते हैं। यहाँ पर जो है डेटा साइंस के लिए आया है, फॉरेंसिक साइंस, बुद्धिस्ट स्टडीज़ और लॉज के लिए आया हुआ है। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। जो भी लोग नए हैं, तुरंत PhD करके आउट हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट आप जानते हैं बहुत ही लिमिटेड जगह रहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट को पता होगा। तो जहाँ भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्यों मिस करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2-3 तो बहुत ज़्यादा सीट माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में एक सीट है, फॉरेंसिक साइंस में एक सीट है, जनरल कैटेगरी का एक है, SC के लिए एक है, AWS के लिए एक है, अनरिजर्व कैटेगरी X के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 जनरल की सीट है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सारे स्टूडेंट जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो जिनका PhD कंप्लीट हो चुका है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट आई हुई हैं। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल MBA में है, डेटा साइंस में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर एक SC की सीट आई हुई है। यहाँ पे लॉ की है, MBA की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये बहुत अच्छा लगा नोटिफिकेशन में कि बहुत बच्चों को शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने यहाँ पे एब्रिविएशन का फुल फॉर्म पूरा दिया हुआ है। टीचिंग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, टू इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर टीचिंग पोस्ट shall be same as prescribed under the UGC Regulation Act 2018। जो भी UGC रेगुलेशन एक्ट के अंदर दिया गया है, सेम UGC रेगुलेशन के 2018 के अंदर दिया गया है, सेम उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट का देख लेते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या क्या है। तो नॉन टीचिंग जो पोस्ट का नाम है एडवाइज़र कम कंसल्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया है, MBA है,
MFSC है, MIBM है, MPM है और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 60% आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस दिया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 12 ईयर, 12 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब यहाँ पर हम लोग फ़ीस की बात कर लेते हैं कि कितना फ़ीस आपको देना है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 2000 फ़ीस फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लगेगा। जो भी EWS हैं, EWS सिर्फ HP के, अदर स्टेट के नहीं, उनका 1000 लगेगा। और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनका कोई फ़ीस नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? यहाँ फ़ीस का जो भी है, मोड ऑफ पेमेंट, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल हैव टू पे रिक्वेस्ट साइट एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन विद डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में बहुत सारा दिया गया है। आप एक बार जाके साइट पे डाउनलोड कर लीजिएगा HPU के कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना है, इसमें दिया है। यहाँ पे स्क्रीनिंग कैसे होगी, यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब कैसे इसमें ये लोग मार्क्स डिवाइड किए API कैलकुलेट करने के लिए, तो 10th एग्जामिनेशन में 5% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th एग्जामिनेशन वेटेज 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एकेडमिक फॉर असेसमेंट, मैक्सिमम 5 मार्क्स जिनका इसमें निकलेगा। 10th में भी सेम है, 5% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 एग्जामिनेशन और जितना मार्क्स है उसको 25% कैलकुलेट करना है। सेम, मतलब ये सारा सेम है आपका क्लास 10 से लेके PG तक का। जिनके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको 10 मार्क्स, जिनके पास 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 15 मार्क्स, 14 ईयर एक्सपीरियंस 20 मार्क्स, 15 ईयर से एवं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 20 मार्क्स दिया गया है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप प्लीज़ उनको ध्यान से देखिएगा, इग्नोर नहीं करना है आपको इंस्ट्रक्शन। द कैंडिडेट एप्लीकेशन मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पर क्लियरली बोल्ड लेटर में लिखा है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है अच्छे से लिखना है। यूज़र ID और पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए या अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, बट उसको रखना है, आपको बाद में वो काम आएगा। हार्ड कॉपीज़ लेके जाना है आपको। तो आप एक बार खुद से भी ये इंस्ट्रक्शन है एक बार देख लीजिएगा और इसमें अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।